अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। आज मैं बना रही थी नाश्ते में आलू वाले पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया था, उबले हुए आलू को, और कुछ स्पाइसेस थे जो मैं उसमें मिक्स कर रही थी। अच्छा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आलू के पराठे या किसी भी चीज़ के पराठे बनाने के लिए, लेकिन बस हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैंने बना लिए और बहुत टेस्टी हुए थे। अच्छा, इस वाले आलू के भरते में ना साबुत धनिया को कूट करके उसका तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले मैंने जीरा डाला, फिर डालूंगी मैं साबुत धनिया जो कि मैंने कूट लिया था, और इसका तड़का लगाएंगे। बहुत मतलब इसमें मैंने भरता ही डाल दिया था, तो ये ना काफ़ी अच्छे से भून लिया था मैंने इसको, तो बहुत अच्छा टेस्टी हो गया था ये। फिर हमने बना लिए थे पराठे। वैसे चूल्हे की हालत देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये लास्ट पराठा है, क्योंकि इसके पहले मैं 7-8 पराठे बना चुकी हूँ और मैं सबको दे चुकी थी। मेरे हस्बैंड थे और भी मुझे बनाने थे, तो एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने। आज ज़्यादा पराठे बनाए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं सबको खिला देती हूँ, बाद में अपने लिए चाय बनाई और बनाया पराठा। अच्छा, मैंने देखा है हाउस वाइफ जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा बना देती हैं, बाद में जो बचते हैं ना बचे कुचे वो खुद खा लेती हैं। तो कभी कभी तो खैर मेरे साथ भी होता है ऐसा कि हाँ चलो ठीक है, जो बच गया वो मैंने खा लिया है, लेकिन हमेशा मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने लिए चाहे सबसे लास्ट में बनाऊँ, लेकिन मैं अपने लिए अच्छा ना फ्रेश खाना बनाती हूँ। भले थोड़ा लेट खा लें, लेकिन हमें भी जो है ना अच्छा गर्मा गर्म खाना तो हम भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि सबके लिए बनाते हैं तो अपने लिए रखा हुआ क्यों खाना है। तो सबसे बाद में मैंने अपने लिए बनाया और गर्मा गर्म आप देख सकते हैं अभी इसमें से ना भाप निकल रही थी। इतना गर्म हो रहा था, मुझसे खाया भी नहीं गया है, और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था। साथ बनाई थी मैंने चाय। तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय किया। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी। सबसे पहले जो ये मैं बेडशीट लेकर के आई थी, मैंने सोचा इसको बेड पर सेट करके देखते हैं कैसी लगती है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी मेरे बेड पर। और इतना अच्छा इसका स्टफ है ना, इतना सॉफ्ट है, इतना मजा आया है इस पर बैठने में, इस पे सोने में, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था इसका स्टफ। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया था बहुत अच्छे से, और साथ में जो पिलो कवर थे ना, वो तो इसके मैचिंग के नहीं आए थे, क्योंकि ये सिर्फ बेडशीट ही थी, इसके साथ में पिलो कवर नहीं थे। तो मैंने सेपरेट कपड़ा लेकर के ना उसके पिलो कवर बना लिए। मैचिंग का तो वो नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि चल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये भी कलरफुल से हैं, तो इतना डिफरेंस तो चल जाता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको लगाने में, तो मैंने साथ में यही लगा लिए। बाकी इन दोनों का ना बेडशीट का और पिलो कवर का जो स्टफ है वो सेम है, डिजाइन में थोड़ा फर्क है। खैर उसके बाद में मैंने अपनी बेटी को शावर दिलाया और आज मैंने उसको अच्छे से रेडी किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आज वो। वैसे तो वो शादी में, फंक्शन में, कहीं भी बाहर लेकर जाना हो ना, तो कभी भी रेडी नहीं होती, बहुत तंग करती है, रोती है। लेकिन आज घर में माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो गई थी, और अभी उसके बाल भी थोड़े थोड़े से बड़े होने स्टार्ट हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ स्टाइल बनाऊं, लेकिन अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि कुछ हो पाए। बट मैंने ये क्लिप्स वगैरह लगा दिए थे, तो प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से आज वो। माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। अच्छा, मैंने ना अपनी बेटी के बाल उतरवा दिए थे और उसको मैंने गंजी करा दिया था, बट उसके बाल ना इतनी लेट ग्रो हुए हैं कि मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि ना काश मैंने उसके बाल नहीं कटवाए होते, उसको ना बाल ना उतरवाए होते ना, तो बहुत प्यारी लगती थी वो पहले। लेकिन लोग कहते हैं कि जरूरी भी है बाल उतरवाना। वैसे तो मैंने 3-4 बार उसके उतरवा चुकी थी मैं, बट जो लास्ट टाइम मैंने उसके बाल उतरवाए हैं ना, उसके बाद में उसके बाल इतने कोई लेट ग्रो हुए हैं कि मैं इतनी परेशान हो गई, बेचारी का पूरा लुक ही खराब हो गया था। अच्छा जी, आज मेरी लंच बनाने से छुट्टी थी, क्योंकि कल का शलजम गोश्त रखा हुआ था और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बना लिया था, और ये बच भी गया था, तो फिर मतलब मैंने यही खा लिया। और लंच करने का इतना मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह को ना ब्रेकफास्ट हैवी किया था, तो थोड़ा सा मैंने खाया खाना। उसके बाद में जी यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी मैं। अच्छा, इस कारपेट को ना मैं सुबह से 3 से 4 बार साफ कर चुकी हूँ, फिर भी इसके अंदर इतनी ज्यादा डस्ट है ना कि मैं परेशान हो गई थी। भाई कितना मैं इसको साफ करूँ, इसीलिए ना मैं इसको नहीं डालती थी यहाँ पर सोफा के सामने, क्योंकि इतनी कोई ज्यादा डस्ट आती है ना कि इसको साफ करते करते परेशान हो जाता है इंसान, और पूरे दिन इसको साफ ना करो तो फिर ये गंदा दिखता है। तो इस वजह से इसको मैं तीसरी चौथी बार साफ कर रही हूँ सुबह से, और अभी भी इतनी डस्ट है ना बहुत ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रश जो है ना, ये लाइफ सेवर है, इसने बहुत हेल्प करी है मेरी, इससे डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद में जी यहाँ पर मैंने ना अपने लिए दूध रखा हुआ था, कच्चा दूध है ये, गर्म नहीं किया था मैंने इसको, और ये ना 24 घंटे से भी ज्यादा का हो गया था। तो मैंने बाकी का तो सारा गर्म कर दिया था, लेकिन मैंने कॉफी के लिए ना ऐसे ही बचा लिया था, क्योंकि मुझे कॉफी ना बॉइल्ड मिल्क की अच्छी नहीं लगती। जो कच्चा दूध होता है ना, मैं उसको हैंड टू हैंड बॉईल करके तब कॉफी बनाती हूँ, उसमें टेस्ट ज्यादा आता है। क्योंकि दूध गर्म होने के बाद में ना उसमें मलाई जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, और दूध ना बहुत पानी पानी सा हो जाता है, तो मलाई वाली कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से जो है ना मैं इस तरह ही रखती हूँ कच्चा दूध। तो उसमें ना जो क्रीम होती है वो मिक्स नहीं होती, सॉरी मिक्स हो जाती है दूध के अंदर, वो सेपरेट नहीं होती। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी, और दूध भी खराब नहीं हुआ था। मुझे टेंशन हो रही थी कहीं खराब ना हो गया हो, लेकिन ये खराब नहीं हुआ था। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा दूध अपने लिए बचा के रख देती हूँ कच्चा, उसकी कॉफी अच्छी बनती है। उसके बाद में जी यहाँ पर नमाज का टाइम हो गया था और मैंने नमाज अदा करी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग। बहुत मेरा किचन ना गंदा हुआ पड़ा है काफी टाइम से, तो मुझे ना इसको बहुत अच्छे से आज क्लीन करना है पूरा ही। बहुत टाइम से ना ये टाइल्स वगैरह वॉश नहीं हुई थी और स्लैब भी वॉश नहीं हुआ था। बस मैं इसको ना गीले कपड़े से ऐसे ही साफ कर देती थी, डस्टिंग कर देती थी, लेकिन काफी टाइम से ना ये वॉश नहीं हुआ था, तो इस वजह से आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने चूल्हा वॉश कर दिया था, फिर ये बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा बर्तन साथ साथ धो लेती हूँ, क्योंकि सिंक अगर भरी हुई होगी तो फिर सफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो है ना मैंने पहले बर्तन धोए, और चूल्हे की भी जो भी सारी प्लेट्स वगैरह थी वो सब वॉश करके इस पे सेट कर दी मैंने।
और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। वैसे तो मैं वीकली इसको डीप क्लीन करती थी, लेकिन पता नहीं बस थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था, तो इस वजह से इसकी ना टाइल्स वगैरह वॉश नहीं हुई थी। लेकिन अब जो सर्दी ज़्यादा हो गई है ना, तो मुझे इतनी कोई सर्दी लग रही थी इसको वॉश करते हुए कि पूछो मत। और बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन इसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस डस्टिंग से काम नहीं चल रहा होता। अच्छी नहीं लगती किचन, बहुत ना अजीब अजीब लगता है दिखने में ही, वो लगता है कि हाँ अच्छी अभी साफ़ नहीं हुई है किचन अच्छे से। तो इस वजह से ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा इसको जिस भी दिन टाइम मिलेगा ना अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतनी सारी चूड़ियाँ पहनकर मैं बर्तन धो रही हूँ, ये मैं ख़राब ही कर लूँगी, क्योंकि पानी में ना जो जरकन वाली बैंगल्स होती है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर बस मैंने निकाली नहीं थी, और उसके बाद में जी यहाँ पर सब कुछ सेट वेट हो गया था। और अब मैं ना ये वाला स्लैब इधर से साफ़ करने लगी हूँ। कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था स्लैब पर। सामने आप देख सकते हैं जार वगैरह पड़े हैं। अच्छा, मैं ना अपने हस्बैंड से काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि एक रैक मुझे बनवा दें यहाँ के लिए, ताकि मैं जो बॉक्सेस बाहर होते हैं, जो जार वगैरह होते हैं, ये मैं उस पर सेट कर दूँ। लेकिन बस उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और पता नहीं वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उनको ना स्पेशली बोलना पड़ेगा कि भाई अब बनवा दो, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज रहेगा सब कुछ तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा और ईजी रहता है काम करने में भी। तो इस तरह से फिलहाल तो मैं स्लैब पर ही रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं छोटी सी एक रैक बनवाने की सोच रही हूँ। सो देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सब कुछ हो गया था सेट वेट, और मैंने सारी टाइल्स वॉश कर ली थी। ज़्यादा कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट इसमें काम बहुत हुआ था। आपको तो 2 मिनट में सब कुछ दिख गया है, लेकिन तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे इसमें लगे थे, क्योंकि पूरी ही किचन की मैंने टाइल्स वॉश की थी, स्लैब वॉश किया था, और चूल्हा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से वॉश किया था। तो बहुत टाइम गया था इसमें मेरा। अच्छा, जिस दिन मुझे खाना नहीं बनाना होता ना, तो मैं इस तरह के काम ढूंढ लेती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो उस दिन कर लो जिस दिन खाना नहीं बनाना, क्योंकि आप कितना भी ईजी और कितना भी लाइट फूड बना लो, लेकिन टाइम बहुत जाता है खाना बनाने में। तो इस वजह से ना मैं ऐसे ऐसे काम उस दिन करती हूँ जिस दिन मुझे खाना नहीं बनाना होता। फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में आके बैठ गई थी। मैंने कहा ज़्यादा नॉन स्टॉप काम भी नहीं करना चाहिए। और फिर मुझे काम तो यहाँ पे दिख गया। आप देख सकते हैं मिरर कितना गंदा हो रहा है। यहाँ से ही मेरा मिरर आपको गंदा मिलेगा। पूरा शीशा जो है ना साफ होता है, बस वो नीचे से ही गंदा होता है, क्योंकि मेरी बेटी ना जैसे ही मैं उसको क्लीन करती हूँ, उसको पता नहीं क्या चुल मचती है कि वो आती है फौरन से गंदे हाथ लगा देती है कि मम्मा ने साफ किया है, फिर से गंदा करते हैं चलो इसको। तो वो ना वहाँ से ही गंदा मिलता है जहाँ से मेरी बेटी के हाथ आते हैं ना, बस जहाँ तक वहीं तक वो गंदा मिलेगा आपको, बाकी पूरा मिरर जो है ना क्लीन होता है। अच्छा जी, मैंने न्यू टॉप पहनकर आज ना साफ सफाइयाँ करी हैं, तो मुझे याद आ रहा था कि यार मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए था। तो खैर अब मैं सोच रही थी कि नाइट सूट ही पहन लेती हूँ इससे अच्छा तो, और मैं कपड़े भी वॉश करूँगी अभी। तो फिलहाल तो वैसे मैं पहले किचन में आई थी, क्योंकि यहाँ पर दूध वगैरह बॉईल होने के लिए रखा हुआ है हमने, और साथ ही बन रही है हमारी बहुत टेस्टी सी मैगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने खानी थी तो मैंने उनके लिए बनाई थी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने कुछ सॉसेस डाली हैं, टोमेटो है एंड ऑनियन है, उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया है। और अभी हम इसमें पानी वगैरह ऐड कर देंगे नॉर्मली, फिर मैगी डाल देंगे। एंड बाद में मैंने चीज़ स्लाइसेस डाले थे। तो यहाँ पर हो चुकी है मैगी हमारी बन करके रेडी, और दूध भी बॉईल हो रहा था यहाँ पर साथ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किचन ऐसी क्लीन दिख रही थी ना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हुए हैं, तो वो स्लैब पर ही रखे हैं, लेकिन साफ़ सफाई तो फिर अलग ही दिख जाती है। तो यहाँ पर मैगी हो चुकी थी रेडी हमारी बन करके। उसके बाद में जी अब मैं सोच रही थी कि चलो कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि आज ना बस वही बात है कि जब खाना नहीं बनाना है तो भाई चाहे कितने भी काम फिनिश कर लो। यहाँ पर कपड़े वैसे मैंने मशीन 2 दिन पहले लगाई थी, लेकिन फिर वही बात है, मैंने कहा आज काम नहीं है तो चाहे थोड़े से कपड़े हैं ना मैं इनको आज ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि कल या परसों में लगाऊंगी तो फिर खाना भी बनाना रहेगा और फिर इंसान बहुत बिजी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक शैकेटी मेरे हस्बैंड की है, और इसको वॉश कर रही थी। तो सबसे पहले इसको मैंने सेपरेट ही डाला था, और इसने अपना कलर छोड़ दिया था। इसका पूरा पानी जो है ना ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर उतर रहा था। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने इसको सेपरेट अलग ही डाला है सिंगल, वरना ये सारे कपड़ों को ना ख़राब कर देना था इसने। तो फिर हमने इसको निकाला, सिर्फ 5 मिनट ही मैंने इसको वॉश किया था, ज़्यादा पहनी हुई नहीं थी ये, 1 घंटा ही उन्होंने पहनी थी। उसके बाद मैंने बाकी के कपड़े डाल दिए, और कुछ कपड़े हमारे जो है वो ड्राई भी हो चुके थे स्पिनर में। तो फटाफट से कपड़े जो है ना हम डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक तार डाला हुआ है, तो इस तार को ना वैसे मैं हटा दूंगी, रात में शाम टाइम हो रहा था अभी, तो क्या बोलते हैं, अगर शाम टाइम में मैं कपड़े धोती हूँ ना तो फिर इधर डाल देती हूँ। तो ये है कि इनमें से स्मेल नहीं आती, और सुबह में मैं ना ऊपर टेरेस पे डाल देती हूँ। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया था, हमारा ऑर्डर आ चुका था। मैंने मंगाया था चिकन फ्राई, क्योंकि कभी कभी खुद को भी ट्रीट देना चाहिए, और आज मेरा मन भी कर रहा था, तो इसलिए अब काम कर करके ना मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ मंगा लेती हूँ बाहर से ही, क्योंकि लंच भी मैंने बहुत थोड़ा सा किया था और बाहर का कुछ खाने का मन भी कर रहा था। 2 रीज़न थे मेरे पास चिकन फ्राई मंगाने के। नॉर्मली तो मैं पिज़्ज़ा पास्ता कुछ ऐसा मंगा रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो
चिकन फ्राई मंगा लेते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। हमेशा एक जैसी चीज़ खा करके इंसान बोर हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं हमारा प्लेटर रेडी, और अब खाते हैं हम चल करके, क्योंकि यही मेरा आज का डिनर होने वाला है और इतना सारा मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। बाकी मेरी बेटी थी, उसको भी मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बस उसका यही है कि मन किया तो खा लिया, वरना बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी खा ले मेरे साथ में कुछ, क्योंकि माशाल्लाह से अब तो वो 2 साल की होने वाली है, तो अब तो टेंशन ही नहीं है कि ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना। अब तो मैं उसको काफ़ी सारी चीज़ें न्यू ट्राई कराती रहती हूँ, लेकिन बस वो बहुत ज़्यादा नखरीली है खाने के मामले में। और यहाँ पर हमारे कपड़े जो थे कुछ हो चुके थे ड्राई, जो कि सुबह को ऊपर डालने वाले थे वो तो मैंने रख दिए थे, बाकी जो ड्राई हो गए थे ना उनको मैंने फ़ोल्ड करके रखना शुरू किया। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।